नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं केमद्रुम योग के बारे में। ये जो योग होता है केमद्रुम योग, ये चंद्रमा के कारण बनता है। यह जीवन में कई बार बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। जिस भी घर में ये केमद्रुम योग बने, उस घर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर देखने को मिलता है। जब भी चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई भी ग्रह ना हो, यानी चंद्रमा को किसी का सपोर्ट ना हो, तो केमद्रुम योग लगता है। ये पूर्ण प्रभावित तब होता है जब इस पर किसी और ग्रह की दृष्टि ना पड़े। यानी कि मान लीजिए चंद्रमा के एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह नहीं है, पर चंद्रमा पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, चाहे वो शुभ हो या पाप हो, तो केमद्रुम योग ख़त्म हो जाता है। उसका इफ़ेक्ट सिर्फ 20% रहता है और वो इतना दिक्कत नहीं देता है। पर अगर किसी की कुंडली में किसी भी ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर ना पड़े और चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे कोई ग्रह ना हो, तो केमद्रुम योग लगता है। इस योग में जातक को मान सम्मान इन सब की हानि होती है। कई बार ऐसे जातकों का व्यापार भी किसी कारणवश बंद हो जाता है या बदल जाता है। केमद्रुम योग जिस भाव में लगता है, जैसे चतुर्थ भाव में लगा तो कहीं ना कहीं माता को कष्ट, भूमि, वाहन सुख से कष्ट इत्यादि नहीं मिल पाते हैं ऐसे जातक को। शिक्षा के पंचम घर में लग गया तो ऐसे लोगों को कई बार पढ़ाई से दिक्कत हो जाती है। कभी ना कभी एक बार कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ से दूर होना ही पड़ता है कुछ समय के लिए। अगर 10वें घर में लग जाए तो वहाँ पे प्रोफेशन होता है, यानी कि ऐसे लोगों का बिजनेस कभी कई कई बार चलता चलता बिजनेस भी बंद हो जाता है। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 11th हाउस में लग जाए, 11वें घर में, तो ये आय का भाव है, यहाँ पर लाभ का भाव है। यहाँ पर धन आने की समस्या, यानी कि जितने मर्जी आप एफर्ट्स लगा लीजिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल बिजनेस या आपका जो धन धन आने की स्थिति है वो बंद हो जाती है। तो केमद्रुम योग देखा जाए तो मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और माता का भी कारक है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि माता से भी कई बार थोड़ा सा अलगाव होता है, माता से भी नहीं बनती है, और ऐसे लोगों का मन बहुत ज़्यादा भटकता है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। इसके बहुत ही सरल उपाय हैं। शिव भगवान की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शिव भगवान पे, शिवलिंग पे आप दूध चढ़ाइए सोमवार को, चावल चढ़ा सकते हैं, पानी, दूध चढ़ा सकते हैं। जल से शिव भगवान का रुद्राभिषेक या दूध से करा सकते हैं एक बार महीने में। तो यह सब उपाय करने से केमद्रुम योग समाप्त हो जाता है। इसका और सबसे अच्छा रेमेडी जो है वो ये है कि आप मेडिटेशन करें। दिन में अगर कम से कम 20 मिनट भी मेडिटेशन रोज करते हैं तो इस योग से निजात मिल जाता है। यह योग लाइफ में कभी ना कभी समस्याओं को जन्म देता ही देता है। इसीलिए इस योग से बड़े बड़े, अगर आपके कुंडली में राजयोग भी हैं तो कुछ समय के लिए बाधित हो जाते हैं। 40-50 साल के बाद यह योग का असर कम हो जाता है अपने आप ही। लेकिन अगर उससे पहले ही है तो आप इसका उपाय कर लें, अन्यथा ये बहुत बुरे परिणाम भी देता है। धन्यवाद।